हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफिक बुक हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग चलेंगे तालिका, इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में सड़कों का नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कौन सा ईस्वी में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग पक्की है, कच्ची कितने, कुल जनसंख्या कितना सड़क बना हुआ है, उसका कुल प्रतिशत कितना है। तो देखा जाए, सबसे पहले में देखा जाए राष्ट्रीय उच्च पथ। कौन पथ? राष्ट्रीय उच्च पथ। पक्की सड़कें कितना है? 37,34 किलोमीटर। सड़क की लंबाई को लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है। कच्ची 00 पॉइंट। राष्ट्रीय उच्च पथ का बात किया जा रहा है। कुल टोटल कितना है? इतना ही कुल हो जाएगा। कुल प्रतिशत, यानी कुल प्रतिशत किसके हिसाब से? भारत के हिसाब से 04.57, या बिहार के हिसाब से देखा जाए तो भी 0 पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ बिहार के हिसाब से, तो बिहार के हिसाब से हम लोग समझेंगे। राज उच्च पथ कितना है? 3,849 किलोमीटर है। कच्ची सड़कें, राजपथ का कच्ची सड़कें नहीं है, 0 किलोमीटर है। कुल उतना ही हो जाएगा, जो पक्की होगा वही कुल के अंतर्गत आएगा। और कुल बिहार के कुल सड़कों का कितना प्रतिशत है? 4.71% राज उच्च पथ है। तीसरा में मुख्य जिला सड़कें। कौन जिला सड़कें? मुख्य जिला सड़कें। पक्की सड़कें कितना है? 7,117.25, कच्ची 1 भी परसेंट नहीं, और कुल 7,017.25 है। और यहाँ कुल प्रतिशत कितना है? 8.59% है। कह रहा अन्य जिले सड़कें, अन्य जिला की सड़कें, और बहुत सारे जिले के सड़कें हैं, वो कितने हैं, जिसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। उसके बारे में पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं। करा अन्य जो जिले सड़कें हैं वो है मात्र कितना? 2,828 किलोमीटर है। और कच्ची सड़कें कितना है? अन्य जिले सड़कें में कच्ची सड़कें के अंतर्गत आएगा 990 किलोमीटर आएगा। कुल कितना है? 3,818 किलोमीटर सड़कें हैं। उस कुल प्रतिशत देखा जाए बिहार के कुल सड़कों में कितना अन्य जिले सड़कें हैं, तो 4.67% है। ग्रामीण सड़कें, पक्की सड़कें कितने? ग्रामीण सड़कें 27,400 किलोमीटर। कच्ची सड़कें कितना है? 35,861.63 किलोमीटर है। कुल टोटल कितना हो गया? 63,261.63 किलोमीटर है। इसका प्रतिशत देखा जाए पूरे सड़क, जितना सड़क निर्माण है उसमें 77.47%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से सड़कें केंद्र हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। इससे पता चलता है कि बिहार में लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कुल लंबाई टोटल, कुल पक्की सड़कें कुल लंबाई कितना हो गया? 44,828.747 किलोमीटर। कच्ची सड़कें कुल लंबाई कितना हो गया? 36,851.63 किलोमीटर हो गया। कुल इसका कितना हो गया टोटल? कच्ची पक्की सब मिलाकर 81,668। प्रतिशत में देखा जाए तो 100% पूरा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे स्रोत बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण। स्रोत बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण क्या है 2007 से 8 में, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार को अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से जोड़ता है। देखा जाए तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार के जो है अन्य राज्यों और क्षेत्रों से क्या करता है? इसको जोड़ता है। बिहार में सबसे प्रमुख उच्च मार्ग संख्या 2 है। बिहार में देखा जाए तो सबसे प्रमुख क्या है, सबसे प्रसिद्ध क्या है? राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2, यानी NH2। यह ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से ही प्रसिद्ध है। कौन ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ग्रैंड ट्रंक रोड और किस नाम से जाना जाता है? तो NH राष्ट्रीय उच्च मार्ग, यानी NH नेशनल हाईवे 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल काल के शेरशाह द्वारा किया हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण मुगल काल के शेरशाह द्वारा हुआ था। बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कुल लंबाई 3,734.00 किलोमीटर है। देखा जाए तो बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कुल लंबाई 3,734.00 किलोमीटर है। कौन राज्य? बिहार राज्य का कौन लंबाई? कुल लंबाई। उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद दूसरी सड़क, देखा जाए उत्तर प्रदेश तक सीमा तक जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसकी दूसरी सड़क गोपालगंज पिपरा कोठी मुजफ्फरपुर बरौनी उच्च पथ संख्या 28 NH 28, जो बिहार में 266.3 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार आरा बक्सर उच्च पथ संख्या
84, छपरा, सिवान, गोपालगंज उच्च पथ संख्या 85 है। देखा जाए बहुत सारे ऐसे रोड हैं जहां इसका नाम है NH 84, NH 85। जो NH 84 है जो बक्सर जिला से आ रहा है, बक्सर जिला से होकर जाता है। NH 85 है जो छपरा, सिवान और गोपालगंज से होकर जाता है। और NH 80 है जो गया, मोकामा और फरक्का से होकर जाता है। गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बरबीघा, सनमेरा, मोकामा। गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बरबीघा, सनमेरा, मोकामा उच्च पथ संख्या 82 है जो कि 147 किलोमीटर लंबी है। देखा जाए कि NH 82 कहाँ से होकर गुजरता है? गया से, राजगीर से, बिहार शरीफ से, बरबीघा, सनमेरा, मोकामा से NH 82 होकर गुजरता है जो कि 147 किलोमीटर लंबी है। ये टोटल किसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? 147 किलोमीटर है। बिहार में सबसे लंबी सड़क 398 किलोमीटर लंबी उच्च पथ संख्या 31 है। यह रजौली घाट, बख्तियारपुर, बरौनी सड़क, यह देखा जाए तो रजौली घाट, राजकोट, बख्तियारपुर, बरौनी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत NH 77 और 28 पर पटना से मुजफ्फरपुर तक 55 किलोमीटर की 4 लेन वाले राजमार्ग NH 1 द्वारा निर्माण किया जा रहा है। देखा जाए तो इसको 55 पर जो है NH 77 और 28 पर NH 28 पर क्या हो रहा है? पटना मुजफ्फरपुर का 55 किलोमीटर तक 4 लाइन वाले राजमार्ग NHA 1 द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो वो सर एगो दिख रहा है ग्रीन वाली डिबिया, हम कह लीजिए ग्रीन वाली डिबिया को भी आपको मैं समझा देता हूँ। क्या आप जानते हैं, डू यू नो ग्रैंड ट्रंक रोड की बिहार में कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। आपको पता है बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितना है? तो बोल कितना है? 204 किलोमीटर है। यह सड़क पूर्व में कलकत्ता से होते हुए पश्चिम में दिल्ली और पेशावर तक जाती है। अगर देखा जाए तो यह सड़क है जो पूर्व में कलकत्ता से होकर कहाँ तक जाती है? पश्चिम में दिल्ली तक जाती है, पेशावर तक पहुंच जाती है। पेशावर अब पाकिस्तान में है। कौन सावर? पेशावर कहाँ है? कौन तान में? पाकिस्तान में। यह राजमार्ग बिहार में शेरघाटी, सासाराम, बिहार में कहाँ? शेरघाटी, सासाराम, मोहनिया होकर गुजरती है। ये मोहनिया होकर गुजरती है। इस समय यह सड़क 4 लेन हो गया है। देखा जाए तो यही सड़क अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए पहले 2 लेन था, अब 4 लेन हो गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधीन है। आई किसके अधीन है? NHAI के अधीन है, यानी कह सकते हैं NH 1 के अधीन इसके अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिक चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 206 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत 512 किलोमीटर का भाग इस राज्य में होकर गुजरता है। देखा जाए जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, चतुर्भुज कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि चारों भुजा से बिहार को क्या कर दिया जाए? छेक दिया जाए। जैसे चतुर्भुज यानी कि यहाँ से इस तरीके से इधर जाएगा रास्ता, इधर जाएगा और इधर चतुर्भुज का निर्माण करेगा, पूरे भारत होकर गुजरेगा। उस चतुर्भुज के अंतर्गत देखा जाए तो 512 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा जो बिहार से होकर गुजरेगा। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय द्वारा उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की अधिकतर सड़कें का निर्माण अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। देखा जाए केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय द्वारा जितना भी बिहार में क्या हो, दक्षिणी बिहार हो, उत्तरी बिहार हो, सारा सड़कें बनाने का हाथ किसके दायरे ले लिया? केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय के द्वारा ही स्थापित किया गया। बिहार में कुछ राजमार्ग प्रस्तावित भी है। देखा जाए तो बिहार में कुछ राजमार्ग प्रस्तावित है जो तालिका में दिया हुआ। तो कौन कौन से राजमार्ग बिहार में प्रस्तावित है जो बता दीजिए सर हम, कि देखिए कौन कौन से मार्ग है बिहार का प्रस्तावित राष्ट्रीय मार्ग। पहला है संख्या 98 फुलवारी भुसौल नौबतपुर विक्रम अरवल औरंगाबाद, इस सभी है। कितना लंबाई? 110 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। क्रम संख्या 2 में देखा जाए तो संख्या नंबर कितना है? 99। क्रम मार्क 2 संख्या 99 ऐसे सड़कें हैं। डोवी NH2 लीनांजर, ये इसका कितना है? 10 किलोमीटर का दायरा है लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो। तीसरा क्रम में देखें 101 संख्या नंबर 101 छपरा बनियारपुर महाराजगंज बरौनी NH 28
टोटल कितने हैं 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। चार क्रम संख्या 4 में देखिए 102 संख्या नंबर 102 छपरा रेवाल घाट से होकर गुजरता है, मुजफ्फरपुर से होकर गुजरता है, NH 28 भी गुजर रहा है यहाँ पर। इसकी टोटल लंबाई बिहार में कितना है 80 किलोमीटर है। प्रस्तावित है, बना भी बन के तैयार हुआ नहीं है। उसी प्रकार अगला देखें क्रम संख्या 5 में 103 हाजीपुर मूसरी धरारी करा कौन कौन पुर हाजीपुर और मूसरी धरारी NH 28 ये कहाँ है 55.0 किलोमीटर का है। 6 में करा 104 में चकिया नरहर पकरी ब्रिज मधुबनी शिवहर सीतामढ़ी हरलाखी उमरगांव जयनगर खरौना नरहिया NH 57 ये 104 किलोमीटर के टोटल कितना 160 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। साथ में देखा जाए 105 में दरभंगा औसी जयनगर ये सारा कहाँ है 66.66 किलोमीटर के अंतर्गत है। 8 नंबर क्रम में 8 देखिए NH 106 बीरपुर बिहारपुर और NH 31 ये टोटल इसकी लंबाई 130 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। 9 में देखा जाए 107 में महेशखूट सोनबारा सिमरी बख्तियारपुर बरौती सहरसा बैजनाथपुर मधेपुरा ये सारे हैं। इसकी लंबाई नहीं प्रस्तावित किया गया कितना दिया हुआ है, इसमें दिया डाटा भी नहीं इसका दिया हुआ। मुरलीगंज पूर्णिया NH 3 सारे हैं देखा जाए 145 किलोमीटर के अंतर्गत आएगा। क्या ये सारे क्या थे बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार यानी बिहार में सड़क बनाया जाएगा, लेकिन कौन मंत्रालय के दे दिया गया है सड़क पर निर्माण पथ निर्माण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि हम ही काज करके आपको दे देंगे, सड़क का निर्माण करवा कर देंगे। यही कारण देख रहे होंगे आप बहुत सारे क्या हो रहे हैं इन NH खुल रहे हैं, NH बहुत सारे सड़कों क्या प्रस्तावित हो रहे हैं, बहुत सारे रोड बन रहे हैं सड़क बन रहे हैं। ये आज इसने 2010, 11, 12, 14 में ही प्रस्तावित किया गया, अभी जाकर ही बनने के लिए तैयार हुए हैं। बिहार में 3849.22 किलोमीटर राज्य पर स्तरीय सड़क मार्ग का विस्तार है। इन सड़कों की देख रेख बिहार सरकार करती है और यह मुख्य रूप से जिला मुख्यालय को जोड़ती है। अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण होता है जो मुख्य रूप से क्या करता है निर्माण करता है विस्तार करता है और सड़कों को देखकर रेख बिहार सरकार करती है। इसका देख रेख कौन करती है तो देख रेख के अगर देखा जाए देख रेख के अंतर्गत अगर बोला जाए कहा जाए तो देख रेख इसका कौन करता है बिहार सरकार करता है। देख रेख मतलब कुछ सड़क कहाँ टूट गया फूट गया उसको कैसे मरम्मत कराना है सारा दायरा किसके अंतर्गत है बिहार सरकार के अंतर्गत है। बिहार में जिला स्तरीय सड़कें मार्ग को भी विस्तृत किया गया है। देखा जाए तो बिहार में कौन मार्ग जिला स्तरीय मार्ग को विकसित किया गया। सभी सड़कें भी पक्की है और यहाँ के जितने भी सड़कें हैं ये सारे सड़कें क्या हैं पक्की सड़कें हैं और इनकी कुल लंबाई 7117.25 किलोमीटर है। और इसकी देखा जाए कुल लंबाई है जो 7017.25 किलोमीटर है। ये सड़कें जिला के मुख्य नगरों एवं अनुमंडलों को जोड़ती है और देखा जाए तो ये सड़कें है तो जिला के मुख्य नगरों और अनुमंडल को क्या करती है जोड़ती है। अन्य जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडलों एवं प्रखंड मुख्यालयों से संपर्क बनाती है और यही कारण कि अन्य जिला स्तरीय सड़कों अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों को क्या करती है जोड़ने का काम करती है। अन्य जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय से संपूर्ण बनाती है। देखा जाए तो ये अनुमंडल प्रमंडल और मुख्यालय सभी को क्या करते हैं संपूर्ण मिलाकर इस सड़कें का निर्माण किया गया है जिससे यहाँ के आने वाले लोगों को आने जाने वाले लोगों को सुविधा मुहैया प्राप्त हो सके और कम समय में दूरी को तय कर सके। अन्य जिला स्तरीय सड़कों के अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय में संपर्क बनाती है। इसके कुछ सड़कें 990 किलोमीटर कच्ची है और 2828 किलोमीटर सड़कें क्या है पक्की है। इस जो भी जिला निर्माण करते हैं मुख्यालय को जोड़ती है प्रखंड को जोड़ती है अनुमंडल को जोड़ती है इसमें पक्की सड़कें 990 है और कच्ची सड़कें 2828 किलोमीटर है। मुख्य जिला स्तरीय सड़कों एवं अन्य जिला स्तरीय सड़कों का निर्माण एवं देख रेख का कार्य सार्वजनिक विभाग PW द्वारा किया जाता है। तो देखा जाए तो जो सड़कें का जो निर्माण होता है जो सड़कें कच्ची सड़कें पक्की सड़कों का निर्माण होता है जो उसका नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको PWD कहते हैं पब्लिक वर्क डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। राज्य में
सबसे अधिक विस्तार, राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। सबसे अधिक विस्तार देखा जाए तो राज्य में ग्रामीण सड़कों का यानी गांव वाले सड़कों का विस्तार किया गया अधिक से अधिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहा करते हैं, गांव में रहा करते, इसलिए विकास भी कहाँ हुआ, गांव में हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 83,261.36 किलोमीटर है। ज़्यादा संख्या जो है जो इसी सड़कें का निर्माण का राजपथ सबसे विस्तार जो किया गया है जो ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि बिहार के एक बड़ा सा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जिसमें 27.400 किलोमीटर पक्की, इसमें 35,861.63 किलोमीटर सड़कें क्या है, कच्ची सड़कें का निर्माण किया गया है, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। ये राज्य की सड़कों का 77.40% है। इस सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यक्रम द्वारा होता है। इसका जो निर्माण देखा जाए, निर्माण और एवं इसका रख रखाव जो होता है पंचायत प्रखंड द्वारा किया जाता है, यानी पंचायत वाला इसका जो होता है मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, मरम्मत करवाया जाता है। ये सड़कें अन्य सड़कों की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। ये सड़कें जो होते हैं नॉर्मल सड़कों की अपेक्षा देखा जाए तो ये कम चौड़ाई इसमें पाई जाती है। वर्तमान में सड़कों के विस्तार पर अधिक बल दिया जा रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो सड़कों के विकास पर कैसा बल दिया जा रहा है, बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें संपूर्ण उच्च पथों का मरम्मति, नवीकरण और उन्नयन का कार्य सम्मिलित है। देखा जाए इसमें इस पथ का निर्माण भी सम्मिलित है, नवीकरण, इसको तोड़ फोड़ के और बनाओ, नहीं तो इसका विस्तार करो, चौड़ा करो, कम चौड़ा है तो उसको एक लाइन का हटा 2 लेन करो, ये सारा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बस वो कौन सरकार, बिहार सरकार बनाने का मेन रूप से कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। वर्ष 2006 से 7 में 777 किलोमीटर और जनवरी 2008 तक 552 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ का नवीकरणीय किया गया है। कौन करने किया गया है, नवीकरणीय किया गया है। इतना यानी कि नया 2008 में 552 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण किया गया, नया पथ बनाया गया। राज्य उच्च पथों का भी उन्नयन तेजी से हो रहा है। कौन उन्नयन तेजी से हो रहा है, राजपथ का जो विकास हो रहा है वो भी बहुत तेजी से स्पीड में किया जा रहा है। प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन कार्य भी हो रहे हैं और बहुत सारे प्रमुख जिले हैं, बड़े बड़े जिले हैं जो प्रमुख जिले हैं बिहार के, वहाँ भी कार्य कर पथ निर्माण में कार्य कर वृद्धि हो रहा है, या कह सकते हैं हम लोग कि तेज़ी से उसको काम किया जा रहा है, जिससे लोगों का जुड़ाव एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से हो पाए। वर्ष 2006 में 1054 किलोमीटर सड़कों का राजपथ घोषित किया गया। देखा जाए वर्ष 2006 में 1054 किलोमीटर राजपथ घोषित किया गया, 2006 में घोषित किया गया था, इतना 1054 किलोमीटर सड़क बनेंगे। अब जाकर निर्माण हो रहे हैं या बन रहे हैं कह सकते हैं, तो सोच लीजिए कितना लंबा समय लगा बनने में। निर्माण तो डेट तो दिएगा 2006 में, लेकिन जिस सरकार अभी बन रहा है तो बोला जाएगा किसका, जिसका सरकार है वही सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, रोड बन रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि 2 दिन में 5 दिन में तो बन नहीं जाता सड़क। तो कोई किया लागू कौन, अब फायदा उठा रहा है इसका, कोई पब्लिक फायदा उठा तो रहा है पब्लिक, लेकिन इसका नाम किसका आ रहा है, तरक्की किसका हो रहा है, सरकार का, एक जो केंद्र में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जिसका सरकार है उसका हो रहा है। क्योंकि क्या किया जा रहा है इसके थ्रू कहा जा रहा है कि हम निर्माण कर रहे हैं, लेकिन योजना तो बहुत पहले से ही लागू किया गया था। और एशियन बैंक के सहयोग से यह इन 2 लेन वाले उच्च पथों में उन्नयन का काम किया जा रहा है, और एशियन बैंक के सहयोग के द्वारा इन बैंक में और बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। वर्ष 2008 में 722 किलोमीटर सड़कों को राजपथ घोषित किया गया। देखा जाए 2008 में के हिसाब से देखा जाए तो 722 किलोमीटर सड़कों का राजपथ घोषित किया गया है। बिहार की कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। देखा जाए तो बिहार के बहुत सारे सड़कें हैं जो कहाँ तक जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाती है। ये सड़कों नेपाल के सीमा तक जाती है। ये जितनी भी सड़कें हैं जो कहाँ तक जाती है, नेपाल की सीमा तक जाती है। कई क्षेत्र में प्राकृतिक बाधाओं के कारण सड़कों का विस्तार कम हुआ है। अब बहुत सारे क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बाधाओं जो भी बाधाएं आए हैं सड़कों का निर्माण में, वो भी सामने आया है। कुल बाधाएं कैसे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जो खेत है, यहाँ पर खेत है जहाँ पर क्या किया जाता है, सड़क निर्माण किया जाता है, खेती किया जा रहा है, और यहाँ पर से बहुत सारे खेत हैं और यहाँ पर सड़क बनाया जाता है। सड़क बनाने के लिए क्या करेगा, सारा खेत जो है कि कौन खरीद लेगा, सरकार खरीद लेगा। और जब सरकार खरीद लेगा तो क्या, ये जो पब्लिक है, जहाँ पर ये जो किसान
किसान जो खेती करते थे वो कर पाएंगे खेती? नहीं, वो क्या हो जाएंगे, भूमि से भूमिहीन हो जाएंगे, जिसके विरोध में लोग भूमि नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इसका बहुत सारे बाधाएं आए हैं सड़क का निर्माण में। इसमें कोसी बेसिन का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा टाल एवं चौर तथा दियारों में अतिरिक्त अन्य बाढ़ प्रस्तावित क्षेत्र हैं। और देखा जाए तो कोसी के जो नज़दीक जो इलाके हैं वहाँ भी सड़क बनते हैं और बाढ़ आ जाने के कारण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं? सड़क टूट जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बार बार इस सड़क को निर्माण किया जाता है, जिससे हमेशा सड़क क्षतिग्रस्त रहता है। उत्तर बिहार के अधिकतर सड़कों बाढ़ से प्रभावित होते हैं। देखा जाए तो उत्तर बिहार के जितनी भी सड़कें हैं सब कुछ से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित मतलब हमेशा बाढ़ वहाँ आते रहते हैं। यही कारण होता है कि वहाँ के सड़कें अच्छे नहीं बन पाते हैं, बार बार टूट जाते हैं, जिसके कारण बार बार मुरम्मत करना संभव नहीं हो पाता है उतने बढ़िया से, जिसके कारण हमेशा उधर के उत्तर बिहार की सड़कें हमेशा ख़राब होती हैं। यातायात बाधाएं होता जा रहा है। यही कारण कि यातायात के बाधाएं आ रहे हैं। जब सड़कें टूट जाते हैं तो उधर आने जाने के रास्ता क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। गंगा नदी पर कई स्थान पर पुलों का निर्माण से उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार से संपर्क बढ़ गया है। देखा जाए गंगा नदी पर बहुत जगह ऐसा हुआ है जो गंगा नदी पर क्या बना है, पुल बना, जिसके कारण क्या हो गया, उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार में दोनों में, दक्षिण बिहार में देखा जाए तो आने जाने का रास्ता बढ़ गया है, जिससे संपर्क में बढ़ गए हैं, जिससे वहाँ भी डेवलप धीरे धीरे होने लगे हैं। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के बाद राजधानी पटना और दक्षिण बिहार का सीधे संपर्क उत्तर बिहार से हो गया। अगर देखा जाए महात्मा गांधी सेतु पुल का जो निर्माण हुआ उससे उत्तर बिहार जो कहाँ स्थित है, पटना में, राजधानी बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो दक्षिण बिहार को सीधे जोड़ने का कार्य कर रही है। गंगा नदी पर एक और पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है। इसका कार्य पूरा हो जाने पर उत्तरी पश्चिमी बिहार से दक्षिणी बिहार के सीधा संपर्क स्थापित हो गया। अब जो सीधा जो पुल है जो मुंगेर जिले से होकर जाती है, निर्माण हुआ मुंगेर जिले में हुआ है एक तो पुल, और नदी गंगा नदी पर नहीं हुआ, जिस कारण पश्चिम बिहार और दक्षिण बिहार क्या एक संपर्क में आ गए हैं। लगभग 100 करोड़ लागत से अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपया लागत से अरवल में सोन नदी के पर क्या किया गया है, पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल के चालू हो जाने पर राजगीर और सोमनाथ की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। अगर ये पुल का निर्माण हो जाएगा, जो ये पुल का निर्माण हो जाएगा, सोन नदी पर जो पुल बन रहा है उसका निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ के राजगीर और सोमनाथ के जो दूरियां हो जाएंगी कम हो जाएंगी, ये कह सकते हैं घट जाएगी, और पर्यटनों का आगमन सुगम हो जाएगा। और पर्यटनों का आगमन जो होगा, जो पर्यटन आने जा रहे घूमने के लिए आ जा रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गंडक पर पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बीच एक एवं कोसी पर सहरसा और दरभंगा के बीच बड़े पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में कोसी नदी पर सहरसा और दरभंगा के बीच एक बड़े पुल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इन सभी बड़े पुलों का निर्माण के बाद सड़क मार्ग और विकसित हो जाएंगे। इस सारे जितने भी पुल हैं इस सब का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सड़क मार्ग विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क के लिए 1500 से अधिक छोटे पुलों का निर्माण कार्य हो रहे हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1500 से भी ज़्यादा पुल वाले सड़कें हैं जिसका निर्माण किया जा रहा है। राज्य में पुल के निर्माण की जवाबदेही बिहार राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड है। देखा जाए तो बिहार में जो भी पुल जो निर्माण हुआ है इसके जो जवाबदेही होगा, पुल बढ़िया बन रहा है खराब बन रहा है, इसका जवाबदेही कौन होगा, जवाबदेही बिहार के राज्य सेतु निर्माण लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। राज्य में सड़कों के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती हो जा रही है। जैसे ही सड़क निर्माण में वृद्धि हुआ, उसी प्रकार से बिहार में क्या चीज़ वृद्धि हो गया, मोटर वाहनों का भी विकास हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ रही है। वर्ष 2005 से 6 में निबंधित मोटर वाहनों की संख्या 80,363 थी। 2005 से 6 में देखा जाए तो वाहन कितना था, मात्र वाहन था 80,306। और वही देखा जाए 2006 से 7 में देखा जाए तो ये बढ़ कर ही साल के अंतर्गत बढ़ के कितना हो गया, 1,47,309 हो गए मोटर, यानी कि मोटर वाहनों की वृद्धि बहुत तेज़ी से हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।